नमो नमः सर्वेभ्यः. Let's start to the today's session. ये नाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः. नृत्यावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामः कनकादिसिद्धान् एतदविमर्शे शिवसूत्रजालम् वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्. नत्वा सरस्वतीं देवीं श्रद्धां वन्द्यां करोम्यहम्. पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्. Okay, so let's begin with sutra, that is आद गुणः. अध्याय छठवां, पहला पाद, 27वां सूत्र है. यह सूत्र को देखते ही आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मुझे दिख रहे हैं. एग्जाम्पल्स भर भर के इसके लिए दिए हैं कि सूत्र तुरंत समझ में आ जाए. फर्स्ट आई विल रीड ऑल द एग्जाम्पल्स वन बाय वन, देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज आद गुण. यहाँ से यदि हम कहें संधि प्रकरण को सही मायने में और शुरुआत कर रहे हैं. पिछले वक्त जब अकस्य वर्णे दीर्घः यह सूत्र देखा था तभी हमें वो बहुत सिंपल लगा था. अकह, उसके सामने अकह आ गया, सवर्ण आ गया तो दीर्घ करो. यहाँ पे हमें सही अर्थ में सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा. ऐसा यह सूत्र है. पहला उदाहरण है मम अधिक एव. मम के आखिर में अ आता है और एव के शुरुआत में ईव की शुरुआत में ई आता है. तो अगर मैं अ और ई दोनों को मिला दूं तो उसका बन गया ए. तो मेरा आंसर बन गया ममेव. उसी तरीके से अगर परम अधिक ईश्वर है तो परम के आखिर में है अ, ईश्वर की शुरुआत में है ई, तो दोनों को मिलाकर बन गया परमेश्वर. महा प्लस इंद्र. महा के आखिर में है आ, इंद्र की शुरुआत में है ई, दोनों को मिला के बन गया ए और मेरा संधि बन गई महेंद्र. उसी तरीके से रमा अधिक ईश. रमा के आखिर में है आ, ईश की शुरुआत में है दीर्घ ई, दोनों को आ और ई को मिला के बन गया ए, मेरा बन गया रमेश. पहले 4 एग्जाम्पल से हमें समझ में एक चीज आ गई कि शुरुआत में अ या आ रहे और उसके सामने ई या दीर्घ ई रहे तो उसका ए बन जाता है. अ और आ अलग है ही नहीं, और का ही एक प्रकार आ है. ई और दीर्घ ई अलग नहीं है, दोनों सरीके हैं. तो अ के सामने कोई भी 18 प्रकार के अ के सामने कोई भी 18 प्रकार का ई आ गया तो उसका क्या बनेगा ए. ये हमें पहली बात समझ में गए पहले 4 एग्जाम्पल से. आगे के एग्जाम्पल देखते हैं. सूर्य अधिक उदय. सूर्य के आखिर में है अ, उदय के शुरुआत में है उ, दोनों को मिला के बन गया ओ और मेरा उत्तर हो गया, संधि हो गई सूर्योदय. जल के आखिर में है अ, उर्मी के शुरुआत में है दीर्घ उ, अ और दीर्घ उ दोनों को मिला के बन गया ओ, तो मेरा उत्तर हो गया जलोर्मी. महा अधिक उत्सव. महा के आखिर में है आ, उत्सव के शुरुआत में है उ, आ और उ दोनों को मिलाने के बाद बन गया ओ, तो मेरा संधि हो गई महोत्सव. यमुना अधिक उर्मी. यमुना के आखिर में है आ, उर्मी
की शुरुआत में है दीर्घ उ, आ अधिक दीर्घ उ मेरा बन गया ओ, और मेरा संधि हो गई यमुनोर्मिहि। तो ये आखिर के 4 उदाहरण से मुझे दिखाई देता है कि पहले शब्द के पद के अंत में अ या उसके 18 प्रकार कुछ भी रहे, या उ उसके 18 प्रकार में से कुछ भी रहे, अ अधिक उ जो है वो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो इसी तरीके से मुझे यहाँ पे ओ देखने को मिलता है। ऊपर के एग्जाम्पल से मैंने देखा था अ अधिक ई से बनता है ए, और नीचे देख लिया अ अधिक उ से बनता है ओ। यदि आपको यह चीज समझ में आ गई, अ अधिक ई इज इक्वल टू ए, अ अधिक उ इज इक्वल टू ओ, तो हमारा 50% काम हो गया। 50% यह सूत्र समझ में आ गया। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ वो आगे आपको पता चलेगा। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सूत्र, आद गुणः का। आद गुणः का नेक्स्ट पार्ट हमें दिखाई देता है कि ये आद गुणः एक्चुअल में है क्या। तो हमें संधि तो समझ में आ गई, संधि क्या है, कैसी गुण संधि है, ये हम अलग पहले भी सीखी रहेगी। बट अभी हम यह संधि को पाणिनीय भाषा में सीख रहे हैं। पाणिनि जी का सूत्र है आद गुणः। 2 ही शब्द है सूत्र के अंदर, आत और गुणः। तो पहला जो शब्द है आत, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आत गुणः, यहाँ पे एक संधि हो गई है। वो एक्चुअल जो आद है वो मूल शब्द है आत। नीचे ब्रैकेट में देखो आद के बाजू में लिखा है। हम लोग पहले शब्द के ऊपर पहले पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं। आद के अंदर आत शब्द है। अभी यहाँ पे जो आत में जो हलंत त है, वह त तपरस्तत् कालस्य वाला नहीं है। अदरवाइज अगर वैसा हम लोग वो त लेंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि त के पहले जो आ है उतना ही लेना है, बट ऐसा नहीं है। तो ये जो त है, हलंत त लगा हुआ है, वो क्यों लगा है? तो एक वर्ण का अगर हमने टेबल बनाया, जैसा देव का टेबल है, देवः देवौ देवाः प्रथमा, देवम देवौ देवान द्वितीया, देवेन देवाभ्यां देवैः तृतीया, देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः चतुर्थी, देवात। तो यह जो मेरा देवात आता है वो पंचमी एक वचन है। पूरे देव टेबल का पंचमी एक वचन देवात है। उसी तरीके से अगर मैंने सिर्फ टेबल बनाया एक ही अक्षर का, उनसे तो इसका टेबल कैसे बनेगा? अह औ आहा अम औ आन एन आभ्याम ऐहि अस्मै आय आभ्याम आभ्यः और आत आभ्याम आभ्यः। तो जो आत बनेगा ना, वो वाला ये पंचमी एक वचन का आत है, और ये वर्ण का पंचमी एक वचन है आत। तो यहाँ पे इतना ही समझना, आत का वैल्यू है अ। आत का वैल्यू है अ, उसमें मूल अक्षर अ है और वो पंचमी विभक्ति में लिखा है, इसलिए आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है अवर्णस्य पंचमी एक वचन। तो जो हमें सूत्र का पहला अक्षर दिख रहा है आत, उसमें अ है और अ पंचमी विभक्ति में लिखा हुआ है। अगर हमें तालिका मालूम नहीं है देव की या अ की तालिका, ऐसा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर भी हम लोग सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि उसमें मूल वर्ण अ है और वो पंचमी में लिखा हुआ, इसलिए आत बन गया है। तो आत में क्या है, अगर कोई को पूछेगा तो बोलने का अ है। दूसरा शब्द गुणः है। हमने पिछले सप्ताह में देखा था अदेंग गुणः सूत्र के वक्त। गुणः मतलब क्या? अ एंग, मतलब अ ए और ओ, यह गुण है। ये हमें देखा था तो हमें मालूम है। आद गुणः मतलब अ आत में से आ गया और गुण में से अ ए ओ आ गया। बट ये 2 शब्द से हमें कुछ भी समझ में नहीं आता कि सूत्र में क्या कहना है। हाँ, अ समझ में आ गया, पंचमी मतलब प्लस के पहले अ रहेगा, इतना ही समझ में आ गया। और गुण इज इक्वल टू प्रथमा में गुण लिखा है, मतलब लास्ट में हमें गुण करना है, अ ए ओ करना है। बट कब, क्या, प्लस के पहले क्या है पता चला गया, आंसर में क्या आने वाला है वो पता चल गया। बट और एक चीज जरूरी है ना, किसमें ऐड करना है ये अ को, तो वो चीज अभी भी मिसिंग है। पंचमी वाली शब्द जो है आत, वो प्लस के पहले लेंगे अ। गुण प्रथमा में है तो वो आंसर एक्टिविटी है लास्ट में लेंगे।
बट किसमें अ को मिक्स करना है वो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि सूत्र में सिर्फ 2 ही शब्द है। तो हमें और एक चीज मालूम है, अगर हम लोग सूत्र की संख्या देखेंगे, 6वां अध्याय का पहला पाद और 87वां श्लोक, ये सूत्र है आद गुण, उसके पहले इको यणची ऐसा एक 6वें अध्याय के पहले पाद का 77वां सूत्र है, मतलब इसके 10 सूत्र पहले एक सूत्र आया है इको यण अची, उसमें से अची जो है वो कैरी फॉरवर्ड होते आया, अनुवृत्ति हुई है। तो यहाँ पे एक वर्ड अची आएगा, मतलब सूत्र कैसे बनेगा, आद अची गुण, आद अची गुण, अ के सामने अगर अची मतलब 9 स्वर में से कोई भी आता है तो उसका गुण करो। अभी कुछ समझ में आ गया। और एक सूत्र आता है 84वां, एक पूर्व परयो हो। अब ये एक पूर्व परयो हो नया है। आत अच्छी गुण समझ में आ गया, आत पंचमी में है मतलब प्लस के पहले अ, अच्छी सप्तमी में है मतलब प्लस प्लस के बाद अच, यानी 9 स्वर आएंगे, और इज इक्वल टू गुण मतलब उसका आंसर जो है वो अ ई उ ए ओ आएगा। इतना समझ में आने के बाद और एक सूत्र आता है एक पूर्व परयो हो। ये एक पूर्व परयो हो में पूर्व परयो हो एक, ये नया शब्द है हमारे लिए संधि समझने के लिए, जो मैंने पिछले वक्त भी देखा था यह शब्द। इसमें क्या होता है, जब आप ऐड करोगे आखिर के अ को और सामने वाले स्वर को, तो दोनों मिला के एक चेंज होगा, इधर अ होगा, ए होगा या ओ होगा, दोनों को मिला के एक ही चेंज होता है, उसको पूर्व परयो हो एक ऐसा कहा जाता है। दोनों मिला के एक ही चेंज हो गया। हर संधि में ऐसा चेंज नहीं होता है, कुछ संधि में सिर्फ पहला वर्ण चेंज होता है, कुछ संधि में दूसरा वर्ण चेंज होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं, दोनों मिला के एक ही चेंज होगा, इसलिए वो पूर्व परयो हो एक है ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। ये जो नीचे की काशिका वृत्ति है वो मैं आपको बराबर से दिखाता हूँ यहाँ पे, तो आपको तो एक सेकंड में समझ में आ जाएगा जो मैंने आपको बोला वो। ये काशिका वृत्ति में लिखा है अवर्णा दचि परे पूर्व परयोरे को गुणादेश स्यात्, जिसको नीचे मैंने स्प्लिट करके लिखा हुआ है अवर्णात, मतलब अवर्ण पंचमी में लिखा है, तो अगर पहले अ है अच्छी, उसके बाद अच्छी है मतलब 9 स्वर, बट मैंने यहाँ पे 9 में से ब्रैकेट में यू विल फाइंड सिर्फ 4 ही लिखे हैं, क्यों मैं आगे बताऊंगा। ई उ रुल रू, अगर ये है तो पूर्व परयो हो मतलब अ और सामने का ई उ रुल रू दोनों को मिलाकर एक गुण, गुणादेश, गुणादेश मतलब अ ए ओ स्यात होगा। अ के अंदर ई उ रुल रू मिलाएंगे तो आंसर में ए अ ए ओ हो जाएगा। इतना ही याद रखना है। नीचे आपको उसी तरीके से दिखेगा जो सूत्र में लिखा है आत प्लस अची इज इक्वल टू गुण, यही हमें समझना है, और कुछ भी नहीं समझा अब तक का तो फिर भी ठीक है, बिकॉज उसका सार यहाँ पे आ गया है। आत में अची ऐड किया तो मेरा गुण हो गया। आत मतलब नीचे दिया हुआ है अ, अच्छी मतलब 9 के 9 स्वर, बट हमें अभी कौन से लेने हैं, ई उ रूल रू लेने हैं। क्यों, वो भी आपको समझ में आएगा, बिकॉज अ पहले ही अकस्य वर्ण में देखा, अ में अ मिलाएंगे तो अकस्य वर्ण दीर्घ हो जाएगा, और जो लास्ट की ए ओ आई औ निकाले हैं वो ऐड कर देंगे तो वृद्धि हो जाएगा जो आगे सीखने वाले हैं। तो बचा क्या, ई उ रूल रू, इसीलिए अ में अगर ई उ रूल रू मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, मतलब ए अ और ओ हो जाएगा, अ ए ओ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कहते हैं, इस तरीके से हम कहते हैं आद गुण, ये हमारा आद गुण है। इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया आद गुण यानी क्या। तो आद गुण यानी ये हमें दिखता है कि अ के अंदर ई उ रूल रू ऐड कर दिया तो हमारा ए और ए ओ ये बन जाता है गुण। इस तरीके से हमें यहाँ पे आद गुण यह सूत्र समझ में आ गया, आत प्लस अची इज इक्वल टू गुण। तो यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ऐसा मैं मानता हूँ। आगे थोड़ा और डिटेल में देखते हैं तो आपको समझने में जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। तो लेट्स मूव अहेड। हियर यू विल फाइंड आत प्लस अची इज इक्वल टू गुण। आत पंचमी में है इसलिए पहले, यानी पहले अ होना चाहिए, प्लस अची सप्तमी में है मतलब स्वर होनी चाहिए, लेकिन कौन से स्वर, ई उ रू रू, और वो रहेंगे तो गुण यानी अ ए ओ होगा।
एग्जाम्पल, गण प्लस ईश, गण प्लस ईशः इज इक्वल टू, गण के आखिर में अ है और ईशः के शुरुआत में ई है, तो दोनों को मिला के क्या होगा, ए होगा। अभी कोई पूछ सकता है ए ही क्यों लेने का, पाणिनि जी ने थोड़ी ना ऐसा बोला है कि अ प्लस ई इज इक्वल टू ए, उन्होंने कहा है अ प्लस ई इज इक्वल टू गुण, तो गुणा में तो तीन आते हैं, अ भी आता है, ए भी आता है और ओ भी आता है। ऐसी सिचुएशन में तीनों में से किसको सिलेक्ट करने का, हमने तो ए को किया, क्यों किया, ट्रेडिशन है, हम लोग को ऐसा सिखाया है, इसके लिए क्या ना, उसका लॉजिकल आंसर आप बाजू में देख सकते हो, अ प्लस ई करना है ना मुझे, तो मैं यहाँ पे जो अ है उसका उच्चारण स्थान देखता हूँ, क्या है, कंठ है, उसमें ई मिक्स किया, उसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, तो कंठ और तालु से निकलने वाला अ और ई है, तो मेरे पास जो तीन ऑप्शन बचे हैं गुण में, अ, ए और ओ, उसमें से कंठ तालु वाला क्या है, ए है, इसीलिए मैंने ए को सिलेक्ट किया अ प्लस ई के संधि के लिए। इतना लॉजिकल ये संधि है, हमें तो पता भी नहीं चलता कि बोलते इस तरीके से बोलते हैं हम लोग, यह सब हमारी उच्चारण की प्रक्रिया के ऊपर बेस्ड बनाए हुए संधि हैं। अ का उच्चारण स्थान कंठ, ई का उच्चारण स्थान तालु, तो मेरा जो उसके साथ संधि होने वाला वर्ण है वो कंठ तालु ही होना चाहिए। तो कौन सा कंठ तालु में आता है, अ ए ओ में से ए आता है, वो सबसे नजदीक का है, इसलिए हम लोगों ने ए को स्वीकार किया, ए का ग्रहण कर दिया, यह हमें दिखता है। उसी तरीके से अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखा, सूर्य प्लस उदय, सूर्य के आखिर में अ है, उदय के शुरुआत में उ है, तो अ और उ दोनों को मैं मिलाता हूँ, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ओ चाहिए वहां पे, तो आई विल करेक्ट इट एंड गिव इट टू यू। तो यहाँ पे जो ओ चाहिए, ए नहीं आएगा, यहाँ पे ओ आ जाएगा, ये जो ओ है, ये ओ, ये ओ क्यों आ गया, उसके पीछे का रीजन क्या है ओ आने के पीछे का, तो यहाँ पे दिखता है कि उसके उच्चारण स्थान में अ है जो कंठ है, और उ है जिसका उच्चारण स्थान जो है वो ओष्ठ्य है। कंठ और ओष्ठ दोनों को मिला के क्या बनता है, ओ बनता है, इसीलिए हम लोगों ने उधर ओ ले लिया। तो दिस इज द डिफरेंस विच वी कैन अंडरस्टैंड ओवर हियर, यू दिया हुआ है, तो इससे बना आद गुण। तो यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आपको दिए हुए हैं, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर ये आपको अच्छे से आ गए सॉल्व करने के लिए, तो आपका प्रैक्टिस अच्छा हो गया, आपको टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, ये हमें पता चल जाएगा।